अब आगे क्या हुआ, मैं आगे पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं कि देखो, वो रमाबाई सिर से पिता का भी साया छूट जाता है, मां का साया भी छूट जाता है, और बाबा साहब को इधर लंदन पढ़ने के लिए जाना है, और किस प्रकार से वो घर का खर्चा चलाती है मां। यशवंत पुत्र है, इधर मां फिर गर्भवती हो जाती है, द्वितीय बार मां गर्भवती हो जाती है, और बाबा साहब लंदन पढ़ने के लिए चले जाते हैं। जो 1913 से 1917 तक बाबा साहब 4 साल के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय चले जाते हैं। अब रमाबाई जो ना अपना जीवन यापन कर रही है, पेट भरने के लिए घर में दाना नहीं है, घर में राशन नहीं है, पैसे नहीं है, बड़ी तंगी है रमाबाई पर। और रमाबाई के ऊपर जो साया था कि बाबा भी चले गए, अब मैं क्या करूं। तो वो गांव गांव जाती है और वहां से गोबर से उपले पालती है, उपले पाथती है, और पाथ करके वो कंडे बन जाते हैं, और कंडे को रमाबाई गांव गांव बेचती है। और इधर मां गर्भवती भी है, मां शिष्य है, बेचती है। बेचने के बाद जो पैसा आता है उसे घर का खर्चा भी चलाती है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए भी जो जोड़ के रखती है और पहुंचाती है। धम्म प्रेमियों, धीरे धीरे समय बीता, मां के 9 मास पूरे हो जाते हैं। उसी समय माता रामाबाई के पुत्र पैदा होता है। जब पुत्र पैदा होता है, घर में खुशहाली है, और धीरे धीरे वो पुत्र बीमार पड़ जाता है। जब पुत्र बीमार पड़ जाता है, मां बड़ी व्याकुल हो रही है कि पुत्र को बीमारी के लिए पैसा खर्च करूं, पति मेरे विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए इकट्ठा करूं, कि मेरा बच्चा बीमार पड़ा मैं इसके लिए करूं। रमा बड़ी व्याकुल हो जाती है, और वो सोचती है कि मैं करूं क्या। आज रमेश को बड़ा बुखार है, एक कपड़ा लिया, पानी में भिगा करके कपड़ा माथे पे रख दिया रमेश के, और वो बुखार में लथपथ आ रहा है। और मां कह रही बेटा को बता, ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। रमेश चिल्ला रहा के लगे, मां कहना नहीं जानता, पर प्रतीत होता है कि वो चिल्ला रहा कि मां मुझे बुखार आ गया है, मुझे बचा लो मां। उसी समय वो वैद्य के पास जाती है, और वैद्य से कहती है, कहने लगी, और मेरे बेटे को तुम दवाई दे दो, जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। पहले तो माहर जाति से, दूसरा पैसों का अभाव, कौन दवाई देता है, गरीब की कौन सुनता है। धम्म प्रेमियों, रमा को फटकार दिया। रमा अपने बच्चे को लेकर के अपने घर आ जाती है, और धम्म प्रेमी हुआ क्या, रमेश जो है ना अपना दम तोड़ देता है। जब रमेश दम तोड़ देता है, मां की गोदी में मां चीखती है कि लगे बेटा तू पैसा के अभाव से मर गया, मैं करूं का बेटा। मगर वो मां रोती नहीं है, वो आंसू को छुपा लेती है। बोले अगर मैं रोऊंगी तो पूरे परिवार भी रोएगा, अगर परिवार भी रोएगा तो धैर्य कौन बांधेगा। इसलिए मां
रमाबाई अपने आंसू को पी गई। मां रोती जाती है, अपने बेटे को लेकर के शमशान में पहुंची और जाकर के सभी लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। अगर रमा मन में सोच रही है, देखो पत्नी हो तो ऐसी, रमा सोच रही है अगर मैंने अपने पति को बता दिया कि तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया तो पति पे क्या बीतेगी। फिर भी रमा छुपा रही उस बात को कि लेकिन नहीं, पति को नहीं बताऊंगी मैं। अगर मैंने पति को बता दिया तो पति मां व्याकुल हो जाएंगे कि आप तो पढ़ाई को छोड़ करके वापस आ जाएंगे। रमा सोच रही है मन में। धर्म प्रेमियों, रमा ने नहीं बताया कि मेरा पुत्र खत्म हो गया। धीरे धीरे समय बीता। उधर बाबा साहब पढ़ाई अपनी बड़े गहन अध्ययन से कर रहे हैं। धर्म प्रेमियों, बाबा साहब को पढ़ने के लिए किताबें लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, किताबें नहीं है और भूख के लिए इतना रोटी भी नहीं है बाबा साहब के पास, मगर बाबा साहब पढ़ रहे हैं। ब्लेड खा खा करके बाबा साहब अपना जीवन यापन करते हैं। यहां तक तो बताते हैं कि लाइब्रेरी का जो मॉनिटर होता है उसने मना कर दिया कि बाबा साहब लाइब्रेरी पढ़ने के लिए बनी है, खाने के लिए नहीं। कैंटीन में जाया करो और वहां खाना खाया करो। अब बाबा साहब कैसे बताएं कि मुझ पर लाइब्रेरी में बैठ करके मुझे पढ़ तो सकता हूं, मगर मैं कैंटीन में बैठ कर खाना नहीं खा सकता। जब बाबा साहब 4 साल बाद वापस आते हैं, बड़े खुश होते हैं, बोले जा करके पुत्र पैदा हो गया, पुत्री पैदा होगी, जाके देखूंगा। और बड़े मन में बड़े विचार हैं। बाबा साहब घर आके लगे, सभी लोगों से मिले। अब आप हिसाब लगाओ कि जिस मां गर्भवती हो और उससे बच्चा पैदा हो और बाप के मन में ये बात हो कि मैं गर्भवती, मेरी पत्नी है और उसके कोई बच्चा पैदा होगा, जब मैं घर पहुंचूंगा तो आकर के मुझे गले से लग जाएगा, मेरी हरार दूर हो जाएगी। सभी लोग मन में सोचते हैं ना। जब घर आते हैं काम करके तो कहते हैं कि नंदू कहाँ गया, बंदू कहाँ गया, चिंका कहाँ गया, चिंकी कहाँ गई। सभी मन में सोचते हैं ना। इसी तरह बाबा साहब भी सोच रहे हैं कि घर जाऊंगा तो आगे गले से लग जाएंगे। बाबा साहब घर आए, रमा ने आंसू नहीं निकाले। रमा बाबा साहब को देख कर खुश हो गई है, मगर मन में तो वही बात है ना। धर्म प्रेमियों, बाबा साहब ने जब सारी बातें खत्म हो गई तो बाबा साहब ने पूछा कि रमा, जो बच्चा पैदा हुआ मेरे सामने नहीं आया। इतनी बात जो रमा ने सुनी, रमा की आंखों में आंसू छलक के आए और कहने लगी, पुत्र पैदा हुआ था पर वो खत्म हो गया। इतनी बात जो बाबा साहब ने सुनी, बाबा साहब की आंखों से आंसू छलक गए। रमा, ए रमा, मैं तुझे कुछ दे ना सका। और रमा कहती है, बाबा साहब जी आप चिंता मत करो, एक दिन वो आएगा, मैं सब कुछ पाकर के धन्य हो जाऊंगी। आप चिंता मत करो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो रमा किस प्रकार से पति को धैर्य बना रही है, खुद भी धैर्य रख रही है। और बाबा साहब समझ रहे हैं, देखो मेरी पढ़ाई में अचकल नहीं चाहती वो, मेरी पढ़ाई में निंदा नहीं चाहती वो, मेरी पढ़ाई में बाध्यता नहीं चाहती वो। और वो चाहती है कि बाबा साहब पढ़े, उस देश के लिए कुछ करें, हमारे लिए भी कुछ करें। धर्म प्रेमियों, रमा खुश हो जाती है, बाबा साहब भी खुश होते हैं। कह लगे रमा कोई बात नहीं,
वो भी दिन आएगा जिस दिन हम सब लोग, हमारे बच्चे भी, हम भी बैठ करके खुशी के दिन मनाएंगे। रमा कह लगी कोई बात नहीं साहब, एक दिन तो आएगा ना। धीरे धीरे समय बीता। रानी ने फिर गर्भ धारण किया है। रमाबाई ने अब की लड़की पैदा हुई जिसका नाम इंदु रखा गया। धन प्रेमियों, पैसा की आर्थिक तंगी से तीसरे बच्चा भी रमाबाई का खत्म हो गया जिसका नाम इंदु था। धन प्रेमियों, रमाबाई ने तो ऐसा ऐसा त्याग किया है कि शायद किसी ने नहीं किया। रमा की मैंने थोड़ी सी कहानी आपके समक्ष पेश की। आगे की कहानी अगर आप सुनोगे तो मैं दोबारा रमाबाई के त्याग की अगली कहानी लेकर के मैं आऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।